हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग फिर से मैं यहीं से नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ। वही 11:15 का टाइम है और मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि कल से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। कल भी मेहंदी के लिए जगह नहीं थी, तो मैं सोच रही हूँ कि दिन में ही लगा आती हूँ। और शाम को मम्मी से बोल रही थी कि आप चले जाओ, वो नहीं मान रही है, कह रही कि तू ही लगा देना मुझे। तो देखती हूँ, अगर शाम तक मान गई तो लगवा लाऊंगी, वरना फिर मैं खुद ही लगाऊंगी। लेकिन मैं फ्री हो जाऊंगी क्योंकि स्वस्तिक का ट्यूशन भी छोड़ के आना है और शाम को फिर मैं लगवा नहीं सकती, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए अभी चलते हैं मेहंदी लगवाने। और आज आप लोगों को मैं अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी, क्योंकि वो पूरी हो चुकी है। ब्लाउज नहीं आया, अभी लेके आऊँगी आज, मतलब ले आऊँगी। तो बस मेरी जल्दी से मेहंदी लग जाए और वो सूख जाए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। बेटा इस पे बैठ जाओ, बैठोगे? बढ़िया है। तो अभी मैं मेहंदी लगवा के आ गई हूँ और स्कूटी चला के गई थी, स्कूटी चला के ही आई हूँ। जाना तो मुश्किल नहीं था, आना बड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए थोड़ी थोड़ी ना वहीं पे सुखा के और तब आई हूँ। फ़ोन भी अभी मैंने, क्योंकि अभी ये जो है ना ऊपर के जो हैं फिंगर पॉइंट जिसको बोलते हैं, हम लोग तो वैसे पोरवे बोला करते थे। शादी से पहले मतलब मुझे यही पता था कि ये पोरवे होते हैं और इस पर मेहंदी लगाते हैं। तो ये वाले भैया ने कीट दे दी थी, तो मैंने घर आके लगाया ऊपर के, तो क्योंकि फिर ड्राई इस करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती, क्योंकि इसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेहंदी देखिए कैसी लग रही है मेरी, बहुत ही प्यारी सी मेहंदी लगी है, सुंदर सी। टाइम लगा थोड़ा, अभी मम्मी से भी बोल रही हूँ कि आप भी चलो, लेकिन मम्मी कह रही तू ही लगा दे। तो देखते हैं मानती हैं कि नहीं। तो ये देखिए डिज़ाइन, और मनीष का नाम भी लिखा है। वो भी क्लियर दिखेगा नहीं क्योंकि वहाँ से उतर चुकी है मेहंदी। तो मेहंदी लग गई है और टाइम भी अभी 1:45 हो रहे हैं। मम्मी रोटी सेक रही है क्योंकि सब्ज़ी भी थी बनी हुई, और बच्चे पराठा खाएंगे पनीर का। आज हमने सुबह ब्रेकफास्ट में पनीर का पराठा बनाया था। स्वस्तिक तो कॉर्नफ्लेक्स खा के गया था, कॉर्नफ्लेक्स नहीं सॉरी चोकोस खा के गया था स्कूल, क्योंकि उसका अभी वो 8 बजे जाता है। एग्ज़ाम टाइम में उसका 8 बजे का है, अभी 9:45 बजे मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो बस अभी दैविक ने भी अभी लेट ही ना अभी खिला ही रही थी मम्मी उसको, दैविक को भी। उसने भी दूध पिया था, खाना खाया ही नहीं था। और ऐसे देख रही हूँ ना, मेहंदी बड़ी प्यारी लग रही है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। देखती हूँ, शायद आप लोगों को पहले शॉपिंग भी दिखानी है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जो मेरा शैम्पू है ना, इसके ट्रीटमेंट के बाद जो शैम्पू लगेगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी है। तो चलिए अभी आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अभी आखिरकार मम्मी को मतलब डांट खा के, मम्मी से गुस्से से, जैसे भी मैं मम्मी को लेके आ गई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। और लग भी गई थी, ऐसा नहीं, आधा घंटा लगा होगा मेरे ख्याल से, और उनको मेहंदी लग गई थी। मुझे खुशी मिल गई कि मैंने जो चाहा था वो कर लिया है। और क्योंकि मैं चाहती थी, मुझे टाइम ज़्यादा लगता है ना लगाने में, तो मैं चाहती थी कि उनको भी अच्छी सी मेहंदी लगे। तो ये देखिए, सब काफ़ी सारी लेडीज़ यहाँ पे बैठी हैं, लेकिन अभी रात में तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी, पूरा भर जाएगा। डेकोरेट हो गया है पूरा मार्केट। तो अभी मैं बैठ गई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए सामान। सोचा कि ऐसे तो निकल ही जाएगा, और कल करवा चौथी है, तो कल तो फिर आप लोग पहने में मुझे देख ही लेंगे। सुबह सुबह से मैं बहुत मतलब पूरा दिन से बिजी, क्योंकि आज मेहंदी लग चुकी है मुझे। तो ये देखिए, कलर अभी पूरा नहीं आया है, रात में आएगा। पतिदेव जी का नाम भी लिखाया है मैंने यहाँ पे, वो तो कल डार्क हो जाएगा, तब आप लोगों को दिखेगा। इधर भी, और मम्मी काफ़ी गुस्सा कर रही थी, नहीं मुझे नहीं लगवानी है, तू लगा देना। मैंने बोला कि मैं धीरे धीरे लगाती हूँ मम्मी, तो आप लगवा लो। तो ज़बरदस्ती मम्मी को लेके गई, दिखाया मैंने आप लोगों को, और मम्मी को भी लगवा के लेके आई हूँ। और काफ़ी सारा सामान मेरे पास रखा है, दिखाऊँ आप लोगों को। देखिए पूरा चारों तरफ जो है बैग है, काफ़ी सारा सामान मेरे पास रखा हुआ है। एक चीज़ रह गई है, एक चीज़ क्या, दो चीज़ रह गई है। मैं नाक में अब यही पहन के रखूँगी क्या, क्योंकि नाक का तो मैं कुछ लेके ही नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से छोटा ही पहनती हूँ। इस बार सोच रही थी कि जैसे नॉच पिन रिंग टाइप का होता है ना, वो सोच रही थी थोड़ा लाने का, लेकिन नहीं आ पाया और कुछ कर भी नहीं सकते अभी। तो बस सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साड़ी। ओपन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत हैवी है और मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी उसको ये करने में, मतलब उसको फोल्ड करने में। तो मैं उसका सबसे पहले आप लोगों को ब्लाउज दिखाती हूँ। ये उसका बैक साइड है ब्लाउज का,
बहुत हैवी वर्क है ब्लाउज पे भी। इसकी बाजू भी मैंने वैसे ही बनवाई थी जैसे लहंगे की बनवाई है, और बाजू पे भी अच्छा खासा वर्क है इसके। काफ़ी सुंदर मेरी जो है साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है। तो ये इसका है पिंक कलर का ब्लाउज, और बैंगल्स इसकी रखी हुई है ऑलरेडी, पिछले 9.5 साल से रखी हुई है, और एज इट इज़ है क्योंकि डब्बे में मैंने अच्छे से पैक करके रखी है। तो बहुत सुंदर है। साड़ी दिखाती हूँ, साड़ी में कम से कम 15 किलो तो वजन होगा इसमें। तो ये देखिए, ये है मेरी साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ कल को। डबल शेड में है, दूसरा कलर इसका ये वाला है, और ये तो देखो स्पेशल तो है क्योंकि मेरी शादी की साड़ी है, और ये इसका दूसरी साइड का कलर है। और एक और रखी है, सोच रही हूँ नेक्स्ट ईयर उसको बनाऊंगी। तो ये प्यारी सी मेरी साड़ी है, कैसी लग रही है बताना। और इसके साथ में मैं दुपट्टा नहीं लाई हूँ, मेरा जो लहंगे का दुपट्टा है वो खुद में बहुत खूबसूरत है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने शादी वाला पहना जाएगा। तो फिर इसलिए मैं शादी में मतलब अपना लहंगा वाला जो दुपट्टा है वही इसके साथ वेयर करूँगी। और वो खुद दुपट्टा भी इतना हैवी है, साड़ी भी इतनी हैवी है, कल तो मैं पूरा दबी जाने वाली हूँ साड़ी में। और इसका सब चीज़ें रेडी है, जो पेटीकोट साथ में आता है ना, ये भी है, सब चीज़ें इसकी रेडी है क्योंकि शादी का है। देखो शादी में तो सब चीज़ें रेडी करके ही दिया जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सूट, कुर्ती दिखाती हूँ। एक ये कुर्ती है, बाकी पूरी प्लेन है, मम्मी ने इसका फिटिंग किया है। बड़ी प्यारी सी कुर्ती है, बहुत अच्छी लग रही है। पूरा ओपन करूँगी तो यार देखो काफ़ी मेहनत लग जाएगी वैसे मुझे, पर मैं दिखा देती हूँ। देखो बाकी इसमें कुछ नहीं है, गले पे पूरा वर्क है सिर्फ इसके, इस तरह से। बाकी ये ऐसी ही है प्लेन, और बाजू वही पोनी बाजू जो होती है वो है। चलो अब खुल गया है तो दिखाई देती हूँ ओपन करके ही आप लोगों को। तो ये देखिए इस तरह से है ना प्यारा गला। वी शेप का मेरे पास कोई गला था भी नहीं किसी भी कुर्ती का। और काफ़ी सारी शॉपिंग मेरी हो गई है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि हेयर ट्रीटमेंट भी कराया है। लेकिन हाँ, मैंने कोई ब्लीच फेशियल कुछ नहीं किया अपने फेस पे, वो कुछ भी नहीं लगाया है। लेकिन हाँ, मेकअप के सामान में मैं काफ़ी सारी चीज़ें लाई हूँ इस बार, क्योंकि मेरे पास जो नहीं थी मैं वो भी लाई हूँ। तो वो लाई हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। तो ये है मेरी इसकी कुर्ती, और इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है, बहुत सुंदर दुपट्टा है इसका, पूरा सेट है इसका ये। तो ये इसकी पैंट है, प्लेन है, और आपने देखा हो कि ये वाला कलर मेरे पास है भी नहीं। तो ये पैंट पे नीचे की तरफ इस तरह से लेस लगी हुई है, अभी थोड़ी सी मुड़ी हुई है, मैं ये वाली साइड से दिखा देती हूँ। तो इस तरह से लेस लगी हुई है, बड़ी प्यारी सी। तो ये वाला मुझे पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया, जबकि मैं ढूंढ रही थी रेड कलर का, क्योंकि मैं दिन में रेडी नहीं होंगी, पहले हो जाती थी लेकिन फिर क्या, खाना भी बनाते हैं, सब काम करते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। सोच भी रही हूँ कि फ़ोटो भी क्लिक कराऊँ इस बार, कुछ अलग अलग चीज़ें करूँ, क्योंकि संडे है ना तो मनीष भी घर रहेंगे। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं इसका प्यारा सा दुपट्टा। तो ये देखिए, ये है इसका दुपट्टा, और मैंने ऑनलाइन कुछ नहीं लिया है, सब कुछ ऑफलाइन लिया है, क्योंकि फिर आप लोग पूछते हैं। तो ये देखिए, ये है इसका दुपट्टा, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है, मतलब मुझे दिल तो जो था मेरा वो दुपट्टा देख के ही आ गया था इस पे। तो दुपट्टा प्यारा लगा तो फिर मैंने सूट भी ये ले लिया। और अब ये सब जाएंगे हरबटपुर जाएंगे, वहाँ पे पहनेंगे नए नए कपड़े। अब तो दिन भी नहीं बचे ज़्यादा, 3 डेज ओनली, क्योंकि 23 को जाना है वेडनेसडे हम लोगों को। और मेरी पैकिंग 0 है, 0, कुछ भी नहीं है। मम्मी डैडी की तो पैकिंग हो गई है काफ़ी सारी, लेकिन हमारी कुछ भी नहीं है अभी तक। तो ये वाला हो गया है, मैं साथ साथ इसको पैक भी कर देती हूँ, या फिर मैं इसको बाद में करती हूँ, फोल्ड तो मैंने कर ही दिया है। अब दिखाती हूँ आपको जो मैं दिन में पहनने वाली हूँ, जो मेरे पतिदेव जी ने मुझे दिलाया है। ये तो पतिदेव जी ने दिलाया है, वो तो मैंने खुद से लिया था। देखो मैं बोलूँ बात तो एक ही है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये दिलाया मेरे पतिदेव ने मुझे, बहुत सुंदर सा सेट, बहुत प्यारा सा मेरा सूट है। बाजू भी है पर मैंने अभी नहीं लगवाई है, बाद में लगवाएंगे, कभी देखेंगे। तो ये है इसका मेरा कुर्ता, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इसको खड़े होके। तो ये देखिए पूरा इसके बीच में ये इस तरह से है बनी हुई है, बीच में मतलब इसके एम्ब्रॉयडरी है, ये पूरा
नीचे तक। कलर देखिए कितना प्यारा है, कलर डिज़ाइन, और पीछे की तरफ डोरी भी दी गई है इसके, और ये चैन भी लगी हुई है। तो दोनों चीज है इसमें। अभी थोड़ा सा बैठ के दिखा देती हूँ गले पे लगा के। तो ये देखिए इस तरह से फिटिंग इतनी मस्त आई है ना, इसकी कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी सब मैं देख रही थी ना तो उनका फिटिंग का ज़रूरत पड़ रहा था, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। महंगा भी है थोड़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल उतनी ही रेंज में आते हैं जो भी कपड़े आते हैं ना, 3, 3.5, 4, इनसे कम तो कुछ भी नहीं आता है। कुछ अच्छा लेने जाओगे उतने तो पैसे आपको डालने ही पड़ेंगे। और वैसे भी ये तो करवा चौथ के लिए है। और इस पे ना जो लेसी ये भी है, क्या बोलते हैं इसको, लटकन भी लगी हुई है, तो बड़ी प्यारी प्यारी सी लगी है। कल मैं इसको दिन में वेयर करूँगी और तब आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि जब कहानी सुनूंगी ना तब उस टाइम पे मैं इसी को पहनूंगी। उसके बाद खाना भी मैं दिन में ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं फिर उसके बाद अच्छे से रेडी होके शांति से रहना चाहती हूँ, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। मतलब साड़ी पहन के आराम से मस्त घूमना चाहिए, सिर्फ पूड़ियाँ वगैरह रह जाएंगी। और ये है इसकी पैंट नहीं एक्चुअली, सॉरी, प्लाजो है इसका। तो ये फर्स्ट टाइम मैं प्लाजो वेयर कर रही हूँ। मैं प्लाजो नहीं पहनती क्योंकि मेरे पति को नहीं पसंद, और वो बोल भी रहे थे कि इसके नीचे ना लेगिंग्स ले लेना। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं तो इसके नीचे ये ही पहनूंगी, क्योंकि ये पहन के बहुत प्यारा लग रहा था। साइड में जिप पॉकेट भी दिया है, और ये देखिए इसका प्यारा सा दुपट्टा, बहुत छोटा सा दुपट्टा है, 1 साइड वाला, बहुत ही सुंदर सा इसका दुपट्टा है। ये देखिए, तो दिल खोल के पतिदेव जी ने मुझे शॉपिंग कराई है, मना नहीं करते, सबसे अच्छी बात है। बस खुश हो जाते हैं, अगर इस तरह का पति मिल जाए ना तो जिंदगी संवर जाती है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है दुपट्टा इसका। दुपट्टा बहुत प्यारा है ना, आई थिंक ये ऑर्गेंजा में है। और सबसे बड़ी बात की, अभी मैं रिंकी भाभी की वीडियोस देखती हूँ ना, तो कपड़े के बारे में चीज़ें पता भी चल गई हैं, वरना मेरे से कोई पूछता था ना कभी, मुझे कुछ नहीं पता होता था। तो ये इसका दुपट्टा है। फोल्ड करने में भी मेरे को दिक्कत हो रही है अभी, इसको भी हम बाद में करेंगे। ये इसके साथ में बाजू आई थी, जो कि मैंने अभी नहीं लगवाई है, जबकि अपनी साइड जाऊंगी तो तभी ठंडा हो जाएगा, तो हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो चलिए अभी दिखाते हैं मम्मी की कुर्ती। तो मम्मी को 2 कुर्ती दिलाई है मैंने। पहले एक लेके आए थे, लेकिन जब गए तो फिर मम्मी को ये भी पसंद आ रही थी, तो हम ये भी ले आए। तो ये मम्मी की एक कुर्ती है, डिफरेंट सा कलर है, और में क्या बोलते हैं इसको, सोफिस्टिकेटेड सी, सिंपल सोबर, एकदम प्यारी सी है, मम्मी को काफ़ी पसंद आई। तो ये इसका डिज़ाइन है, बाजू इसकी वही, स्लीव्स ये इस तरह से है। तो ये कुर्ती है। तो पीछे से मतलब ये आगे की तरफ तो थोड़े ये इस पे लगे हुए शाइनिंग से थोड़ी सी हो रही है, बैक साइड से प्लेन ही है, तो वैसी है। तो मम्मी को ये पसंद आई थी। मम्मी ने बोला था इस बार उनको मटेरियल नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसको बनाने का झंझट, क्योंकि तीज का रखा हुआ है ऑलरेडी, और भी मम्मी के पास बहुत कुछ रखे हुए हैं। कई सारे तो मैंने रेडीमेड लाए हुए मेरे ही रखे हुए हैं, रीना भाभी का दिया हुआ भी शायद 1-2 तो रखा होगा। तो काफ़ी सारे मम्मी के पास इकट्ठे हो रखे हैं अभी। अब जाएंगे ना तब मम्मी को बोला है कि सब पहनोगे आप। अब देखते हैं क्या पहनती हैं और क्या रहने देती हैं, वो तो बाद में डिसाइड होगा। और एक कुर्ती ये वाली है, ये मम्मी को काफ़ी पसंद आई है। एक बार इस तरह की मेरे पास हुआ करती थी, शायद आप लोगों ने देखा भी हो, थोड़ा सा ब्राउन से कलर में थी वो। तो ये वाली कुर्ती है, बूटी सी बनी हुई है इस पर, और बाजू इसकी भी पौनी बाजू है। अच्छा पीस है, बहुत अच्छा पीस है। तो ये देखिए ऐसे काफ़ी ज़ोर से मैंने झटक दिया उसको। तो इस पे से बीच बीच में इस तरह से बूटियाँ बनी हुई हैं, और ये इसका कुर्ता है। तो ये भी मम्मी को काफ़ी पसंद आया। दोनों मम्मी की पसंद के हैं, क्योंकि कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी बोल रही थी कि उसके क्या बोलते हैं, शॉपकीपर के साथ में, दुकान वाले के साथ मिलके ये करती है कि नहीं मम्मी ये नहीं ये ले लो, ये नहीं ये ले लो। तो इस बार मैंने ऐसा नहीं किया, मम्मी को खुद से चूज़ करने दिया। मम्मी बोलती भी रही कि नहीं थोड़ा बहुत तो बता दो, तो फिर मैंने मम्मी को करने दिया खुद से।
तो ये मम्मी का प्यारा सा कुर्ता है। तो 2 कुर्ते हैं मम्मी के। लेगिंग्स इनके नीचे कल जाएंगे तब लगा के लेके आएंगे। तो ये इस तरह से कैसे लग रहे हैं बताना। और दिखाती हूँ मेकअप का सामान बहुत सारा है इस बार। अभी ना दिन पे दिन क्या होता है ना कि चीजें पता चलती जाती है। चलो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने शैम्पू। फ्लोर एक्टिव के हैं ये। खुशबू देखूं इसकी, मैंने खोल के भी नहीं देखी एक बार भी, ये बंद है अभी। तो मस्त खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। लेकिन वो बोला है कि बहुत ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से, मतलब अपने बाल की बहुत केयर करनी है आपको। जैसे हमने बोला है ठीक वैसे ही आपको करना है। तो मैं पूरी वैसे ही कोशिश करूँगी। काफ़ी कॉस्टली है लेकिन ये, क्योंकि हेयर ट्रीटमेंट के बाद जो हम शैम्पू और ये कंडीशनर लगाते हैं ना, ये शैम्पू है इसका, ये कंडीशनर है और ये इसका सिरम है। सिरम तो देखो काफ़ी टाइम चल जाता है। हेयर ट्रीटमेंट इस पे लिखा है, अमेज़ॉन सीरीज़ का है ये, सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये। सबसे ज़्यादा कॉस्टली तो यही है। तो ये हो गया। और मेरा छोटू सा बैग नमस्ते सलून का। बैक साइड से ये फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ ना, क्योंकि मुझे कपड़े दिखाने हैं इस वजह से, तो इसलिए उसका नाम क्लियर नहीं दिख पा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे आगे। बाकी अभी आप लोगों को सबसे पहले दिखाती हूँ मैं अपने पर्स। आज का वीडियो देखो थोड़ा तो लंबा होने वाला है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे हिसाब से कल जाना चाहिए था, लेकिन कल ट्रीटमेंट कराया तो उसका व्लॉग है आप लोगों के पास में। और दूसरा आज मेहंदी लगवाई है तो वो भी दिखाई है थोड़ी थोड़ी। बहुत ज़्यादा मैंने सुबह से व्लॉगिंग नहीं की, थोड़ी बहुत ही की थी। तो ये देखिए, ये है मेरा एक पर्स, छोटा सा पर्स डेली यूज़ के लिए। पॉकेट्स भी है इसमें, और ये ऐसे भी आप वेयर कर सकते हैं हाथ में, और स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, इसी से सामान भी निकालना पड़ेगा। सामान देखा, पता है आपको कितना सारा सामान है इसके अंदर। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अभी। तो ये देखिए कितने सारे पैसे हैं ना, ये देखो कितने सारे पैसे हैं। तो चलिए अभी दिखाती हूँ। स्पेस तो दोनों साइड पॉकेट है, ये है अंदर, और ये साइड भी और ये साइड भी एक एक पॉकेट है इसके। तो जितना मुझे, मतलब जो मुझे चाहिए होता है वो है इसमें स्पेस। एकदम लाइट वेट है, क्योंकि मुझे लाइट वेट ही चाहिए। तो ये प्यारा सा पर्स है एक मेरा, और एक और है पर्स मेरा। पर्स मैंने 2 लिए हैं, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा बड़ा चाहिए, लेकिन मेरा कुछ पता नहीं कि मैं इतना बड़ा लेके, मतलब रास्ते के लिए लेके जाऊंगी कि नहीं। तो ये है मेरा दूसरे वाला पर्स, साइड से वाइट कलर का और बाकी ये पिंक कलर का। और इसको भी आप ऐसे वेयर कर सकते हैं, ऐसे शादी में जाते हैं कुछ इस तरीके से पकड़ सकते हैं। बाकी आप इसको स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी जो है स्ट्रिप दी है साथ में, इसमें भी बहुत सारा सामान है। तो ये देखिए कितना सारा सामान है ना इसके अंदर भी। तो इतना सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास। तो स्पेस दिखाऊं मैं आप लोगों को। तो ये देखिए, इसमें एक पॉकेट ये है, एक पॉकेट ये है, और एक पॉकेट ये है। साथ ही इसी मिडिल वाली के पीछे ये वाली भी एक पॉकेट है, और पीछे भी एक पॉकेट है। तो स्पेसेस काफ़ी है, मेरा काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाएगा इजीली। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 पर्स हो गए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा दे रही थी कि काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएगी, सारी चीज़ें आ जाए तो तब दिखाती हूँ। ठीक है, अभी ये हो गया। इसके बाद अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मम्मी ने मुझे दिलाई है थाली। उनका मैं सामान रखा है इसमें, वैसे बाइने पे रखने वाला। तो ये मम्मी मेरे लिए कल थाली लेके आई है, पैकिंग के अंदर है। तो चलिए अभी दिखाती हूँ आप लोगों को एक एक करके सामान इसका। तो ये देखिए, इसके साथ में एक छुटकू सा दिया आया है।
ये हमारा एक लोटा आया है मेरे पास, मतलब कलश तो मेरा है जो मैं हमेशा ही भरती हूँ। फर्स्ट करवा चौथ पे जो लिया था पीतल का है शायद से वो, तो मैं हमेशा से वो ही भरती हूँ। उस पर करवा चौथ लिखा हुआ है और वो मैंने डेकोरेट भी किया हुआ है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उतना डेकोरेशन करने का, इस वजह से। तो ये देखिए छुटकू सा प्यारा सा, जिससे मनीषा से मुझे पानी पिलाएंगे। तो ये है, उसके बाद छल्ली, इस पे भी ऐसे ही डिज़ाइन बना है और इस पे शुभ लाभ लिखा है, शुभ लाभ। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी जो है ये थाली है, अच्छी लग रही है ना, एकदम मस्त है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को मैं बायने का सामान। पहले इसको वापस से इसी के अंदर रख देती हूँ क्योंकि बच्चों को मैंने बाहर छोड़ा हुआ है। टाइम अभी 7:15 हो रहे हैं। स्वस्ति को ट्यूशन से लेके आ गई हूँ मैं, तो बच्चों को दोनों को बाहर छोड़ा है मैंने और वो थोड़ी देर में बोलने वाले हैं कि मम्मा डोर ओपन करो, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम ना फिर वो डिस्टर्ब करते हैं, सामान छेड़ेंगे एक तो सबसे पहले। तो ये है एक मम्मी का बिंदी का पत्ता, ये है मम्मी के बैंगल्स, ये है मम्मी का सिंदूर मम्मी के लिए, और ये निविया का जो है उनका लिप बाम है, ये एक नेल पेंट है और ये एक बिछुए हैं। बिछुए दिखा देती हूँ, ये वाले तो मेरे हैं, ये वाले शायद मम्मी के हैं। ये देखिए ये बिछुए हैं, क्लियर नहीं आ रहे हैं इसमें। तो ये बिछुए हो गए हैं और अभी मुझे सारा सामान इकट्ठा करके भी रखना है। सुबह सरगी की भी तैयारी करनी है और दूसरे वाले ये बिछुए हैं क्योंकि हम लोग ना थोड़े छोटे ही पहनते हैं, बड़े नहीं पहन सकते फिर, क्योंकि मैं जो करवा चौथ पे पहनती हूँ ना वो पूरे साल पहन के रखती हूँ, फिर नेक्स्ट ईयर करवा चौथ पे ही चेंज करती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये हो गया है, दोनों के बिछुए दिखा दिए मैंने आप लोगों को। तो चलिए अभी चलते हैं। ये है मेरा पूरा मेकअप का सामान। बैंगल्स दिखाती हूँ, बैंगल्स बाद में दिखाती हूँ, सबसे पहले ये दिखा देती हूँ। तो ये मार्स का जो है मेरा है मस्कारा, और डबल शेड वाला मस्कारा है ये, मतलब डबल साइड से है। अगर आपको सिंगल लेयर चाहिए, पल्क मतलब कर्ल नहीं करना है, तो फिर आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। खुशबू बड़ी मस्त आ रही है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा थिक चाहिए या थोड़ा कर्ल ज़्यादा चाहिए तो ये डबल साइड से खुलता है। ये मैंने अभी ऊपर से खोला था, अभी थोड़ा नीचे से ओपन कर रही हूँ, तो फिर ये ऐसे हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको उन्हीं को भैया को लगा के, और देखो आया भी कितनी प्यारी सी पैकिंग में है। तो ये हो गया मेरा मस्कारा। उसके बाद ये माई ग्लेम का मेरा काजल है। काजल तो मुझे रेगुलर लगता ही लगता है। और छोटा सा एक मैं किट जो है अपना आई शेडो का भी लेके आई हूँ। एक तो है मेरे पास, लेकिन उसमें कलर जो है थोड़े कम है, तो बड़ा मुझे नहीं लेना था, थोड़ा छोटे में ही चाहिए था। तो ये इसके कलर्स हैं सब। तो अभी देखते हैं, या तो दोनों ही लेके जाऊंगी, अभी जाने वाली हूँ जब भी। तो ये कलर मुझे चाहिए क्योंकि मेरा येलो और पिंक शेड ही है, तो मुझे कल उसी को मिक्स करके थोड़ा लगाना है। अच्छा है आई शेडो, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी दिखाती हूँ। मैं लिप शेड भी काफ़ी सारे लाई हूँ क्योंकि आजकल मैं लगाती हूँ, लिप शेड मुझे चाहिए होते हैं अलग अलग तरह के। तो ये हो गया मेरा आई शेडो। और ये जो है मेरे पास इस तरह का ना, जो ये प्रोफेशनल प्रोडक्ट होते हैं, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम भी याद नहीं रहता है, मैं सच बोलूँ तो। मेकअप जो फिक्स करते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, इसका नाम भी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये मुझे चाहिए था तो एक मैं ये लेके आई हूँ। और ये वाला जो है ना स्विस ब्यूटी का है, ये मेटी मेकअप फिक्सर, जो बाद में स्प्रे करते हैं ना, क्योंकि फिर इसके बाद ना कितना भी कुछ कर लो, पसीना आए, लेकिन मेकअप नहीं निकलेगा। तो ये लेके आई हूँ। बैक कैमरे से एक बार दिखा दूंगी सब चीज़ें, नाम नहीं बोलूँगी, सिर्फ एक बार दिखा दूंगी, तो इसलिए मैं लाइन से ऐसे ही लगा भी रही हूँ उसको,
ताकि आप लोगों को सब चीज़ें देखने में इजी हो जाए। उसके बाद ये है मेरी आईब्रो पेंसिल, अच्छी है। ये इसके साथ ब्रश भी है। तो ये मेरी आईब्रो पेंसिल हो गई है। ये भी स्विस ब्यूटी की है। स्विस ब्यूटी, इसका नाम लेने में थोड़ा सा ही रहता है मुझे अजीब सा ना। और माई गिलेम का ही इस बार मैं फाउंडेशन लेके आई हूँ, क्योंकि ये नया लॉन्च हुआ है और इसको यूज़ किया तो मतलब मैंने अपने हाथ पे यूज़ करके देखा था तो मुझे काफ़ी पसंद आया था ये। तो ये भी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। स्किन के हिसाब से लेना होता है तो थोड़ी मतलब देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मतलब मेरी थोड़ा फेयर तो कलर है, सांवले में नहीं जाता है। ना बिल्कुल एकदम मैं ये बोलूँगी कि मैं बहुत गोरी हूँ, ना ये बोलूँगी कि मैं सांवली हूँ या काली हूँ, वैसा नहीं बोलूँगी। मेरा कलर ठीक है। उसके बाद ये है मेरा, ये भी स्विस ब्यूटी का ही है। ये भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ इस तरह की प्रोडक्ट्स ना मैं, मतलब ये कंपनी की, लेकिन उन्होंने बोला कि ये काफ़ी चल रही है इस टाइम पे। और इसमें पता क्या चीज़ मिलती है, आपका फेस पाउडर तो है ही, इसी के साथ लास्ट में जब हमको मेकअप फिक्स करना होता है ना, तो उसके लिए भी अलग से ये जो हम आजकल बेबी पाउडर यूज़ करने लगे हैं अलग से वो भी है। और बाकी तो इसके साथ में ये होता ही है, तो ये भी है। तो काफ़ी अच्छा ये मेरे को लगा। सब चीज़ें टाइम लगाया मैंने लेने में, मेरे को 1 घंटा तो लगा होगा आराम से। 1 घंटे से ज़्यादा लग सकता है लेकिन कम नहीं लगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देख देख के चुन चुन के ली है। कॉम्पैक्ट नहीं, मैं फेस पाउडर ही बोलती हूँ, सब लोग कॉम्पैक्ट बोलते हैं। उसके बाद लाइनर मैं 2 तरह के लाई हूँ। एक मैं लाई हूँ लिक्विड वाला और दूसरा मैं लेके आई हूँ इसका क्या बोलते हैं, मैटी में जो होता है जो निकलता नहीं है वैसे वाला, वाटरप्रूफ वाला। दोनों ही वाटरप्रूफ है वैसे तो वो। तो एक तो ये वाला है, इन कलर इस पे लिखा है अल्टीमेटम, काफ़ी अच्छा है। मैं इसको थोड़ा सा, मैं मेहंदी पे एक्चुअली लगाना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन आप जैसा चाहे वैसे इसका शेड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, निकलेगा नहीं। इस तरह की इतनी मतलब मोटे वाली पेंसिल में तो मैंने लाइनर फर्स्ट टाइम देखा है, ऐसा तो नहीं मिलता है। तो ये हो गया। इसके बाद में एक और दिखा देती हूँ आप लोगों को। पता नहीं ये क्या चीज़ है, सब चीज़ें तो पॉलीथीन के अंदर रहती है। तो लिपस्टिक है, ये दिखाती हूँ मैं आपको बाद में। एक मैं नेल पेंट लाई हूँ, नायका का ये नेल पेंट है। पता नहीं अभी यूज़ करूँगी भी नहीं, लेकिन हाँ यूज़ कर सकती हूँ। पिंकी तो है, ये थोड़ा डार्क पिंक है तो वो यूज़ कर सकती हूँ। और एक ये रेड कलर का, मैरून कलर का है, ये मेरा ख़राब हो गया था, मतलब सूख गया था, तो ये वाला लेके आई हूँ एक। कुछ तो चीज़ें कम मेरे को लग रही है इसमें, पता नहीं, लेट मी चेक। हाइलाइटर मैंने 2 लिए थे, लेकिन मुझे एक ही दिख रहा है अभी इसमें। हाँ एक ही दिख रहा है, 2 लिए थे मैंने, लेकिन ऐसा पता नहीं कैसे हुआ। ये तो नहीं है ग्लोसी आईलाइनर, हाँ ये है। मैं टेंशन में आ गई कि मैं तो लिया था, गया कहाँ। तो ये भी माई ग्लेम का है। कल तो जाता कि मैं यही वाला लगाने वाली हूँ, बाकी देखते हैं। तो इसको जैसा मर्जी चाहे आप वैसा लगा सकते हैं, निकलेगा कोई भी नहीं। तो 2 तरह के लाइनर लिए हैं, क्योंकि मेरे दोनों के दोनों जो है ख़त्म हो रहे हैं इस टाइम पे। लगाती हूँ तो फिर ना वो डबल बार करना पड़ता है मुझे, और फिर वो वाला लुक नहीं आ पाता है। तो ये हो गया है। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ मैं अपने लिप शेड। एक तो मैं पुराने वाला ही लाई हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से था, ये माई ग्लेम का है, मैरून कलर में। तो ये मैरून कलर का एक मैं लिप शेड लाई हूँ। बहुत ही प्यारा सा कलर है, ये कलर मुझे काफ़ी पसंद है। ये मैं चाह भी रही थी मुझे मिल जाए। और ये लाई हूँ मैं इनसाइट का है ये भी लिप शेड काफ़ी प्यारा सा है। और ये है वाइन कलर जो होता है ना, उस कलर का थोड़ा ये है, ये वाला, एक ये वाला।
और दिखाती हूँ, एक पाम का लेके आई हूँ, प्लम बोलते हैं, सॉरी पाम तो नहीं, प्लम ही बोलते हैं आई थिंक, मुझे जो लगता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ें ना गलत बोल दी जाए, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो आज का वीडियो ना मुझे लग रहा है हाफ एन आवर से भी आपको ज़्यादा मिलेगा। कुछ तो मुझे करना पड़ेगा इसमें, लेकिन मैं कट भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये है एक लिप शेड मेरा, ये कलर तो मुझे चाहिए ही चाहिए था। तो ये वाला शेड है, ये सब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से है, निकलेगा कोई भी नहीं, सब मैं बोल के लेके आई हूँ पहले ही कि कुछ भी निकलना नहीं चाहिए कलर, क्योंकि मुझे लिप शेड वैसा चाहिए जो कप पे खाना खाते हुए किसी भी चीज़ पे लगना नहीं चाहिए। तो वैसा मैं बोल के लेके आई हूँ। 2 शेड ये है मैटी मी लिखा है इस पे, तो दोनों पे। तो ये वाले कलर भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। इसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये वाला एक कलर है, कॉफ़ी कलर जैसा होता है ना वैसे वाला। तो ये कलर तो मुझे चाहिए ही चाहिए था। मैंने स्पेशली जो मेरी पुरानी फ़ोटोज़ है ना उसमें दिखा के तब लिया है उनसे भैया से। और उसी शेड में थोड़ा सा लाइट वाला ये दूसरा है। तो ये दोनों शेड तो मुझे चाहिए ही चाहिए थी। तो मेकअप का तो मेरा सभी चीज़ें हो गई हैं आई थिंक। ये मेरा सिंदूर है, सिंदूर भी इस बार मैं माईग्लेम का ही लाई हूँ, लगा के देखा था, अच्छा था। तो चलिए अभी आप लोगों को एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ सब चीज़ें। बैंगल्स भी बैक कैमरे से दिखा देती हूँ और फिर वीडियो का एंड करती हूँ। किचन में जाके एक चीज़ और दिखाती हूँ और फिर वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि 28 मिनट्स हो गए हैं अभी आप लोगों से बात करते करते। तो चलिए पहले मैं बैक साइड से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये सब मेरा मेकअप का सामान है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। नाम सबके नहीं लूँगी, क्योंकि नाम लूँगी तो फिर और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। ये इसमें लिप लाइनर, आई लाइनर और मेरे सिंदूर, मेरा लिप शेड, सब चीज़ें इसमें है। ये मेरी नेल पेंट वगैरह सब चीज़ें हैं। तो ये आ गई है। अब आपको एक बार बैंगल्स भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरी बैंगल्स हैं। इसमें ये वाली कुछ इस तरह की, ये वाली पहनूंगी सब मिक्स करके। और ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को लिप शेड। तो ये देखिए इस तरह से लिप शेड है, आईलाइनर है। तो मैंने सारे तो नहीं लगाए हैं, जितने लगाए वो आप लोगों को दिखा दिए हैं। ये मंगाया है एक माइक्रोवेव का कवर, जैसे फ्रिज का होता है ना वैसे ही है। इसमें पॉकेट है, दोनों साइड पॉकेट है। तो सोचा कि चलो एक बार ये भी दिखा देती हूँ। और अभी इस वीडियो का भी यही पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।